बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए मोटा अनाज कानपुर के क्लब के आयोजित समिति पर आपको बताते चले कि प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज को खत्म करने का एक माध्यम बताया है और लोगों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आम जनमानस से मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात कही है। डॉक्टर ऋषि शुक्ला का कहना है कि आज में 200 साल पहले हम लोग गेहूं और चावल का सेवन बहुत कम करा करते थे। हरित क्रांति के बाद से इन सब चीज़ों की बाढ़ सी आ गई। इसके साथ ही हमारे जीवन में शैली में बदलाव आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब आम जनता के वितरण करने की योजना से लोगों के स्वास्थ्य में अधिक परिवर्तन आया और अन्य मोटे अनाजों का प्रयोग करने से शुगर कंट्रोल होता है। यदि हम अपना खाना परिवर्तन कर दें तो शुगर और वजन दोनों पर नियंत्रण काफी हद तक संभव है। यदि हम मन बनाते हैं या आपको पता चले हम मन बनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य प्रकार के प्रचार प्रसार प्रयोग अधिक मात्रा में होने से लोगों का रुझान अब मिलेट्स और मोटे अनाज को पर देखा जा रहा है। अधिक स्वास्थ्य रख सकते हैं, बीमारियों से दूर भगा सकते हैं। मधुमेह शुगर जैसी बीमारियों ये लोगों को आम होती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम है अन्य मोटा अनाज। हम लोग की संस्था सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ की तरफ से मैं डॉक्टर ऋषि शुक्ला, मेरी दाईं तरफ डॉक्टर दीपक याग्निक, मेरी बाईं तरफ डॉक्टर संगीता शुक्ला, हम लोग इस सोसाइटी की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम जो कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के ऊपर कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हम लोग 25 तारीख को मर्चेंट चैम्बर में शाम को 4 बजे कर रहे हैं। और इसमें 3 एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हुए हैं। एक पूरा फुल ओपन फोरम क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है। और यह कार्यक्रम कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन और IMA कानपुर की तरफ से भी समर्थित, और वो लोग भी हम लोग की मदद कर रहे हैं, उनके सहयोग से जुड़ा है। और इस पर हम लोग श्री अन्न मिलेट्स की पूरी बात करेंगे और इस पर देखेंगे कि मिलेट्स की डायबिटीज़ प्रबंधन में क्या रोल है, मिलेट्स का या श्री अन्न का हमारे स्वास्थ्य पे क्या रोल है, इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। और ये लगभग 3-3.5 घंटे का पूरा मंथन है। और इसमें शहर के सारे लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक और कुछ शहर के विशेष लोगों को प्लस जो भी आहार विशेषज्ञ हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। चीफ गेस्ट डॉक्टर अतुल कपूर रहेंगे। पूरे शहर को जो है मिलेट्स के बारे में जागरूक करना है। हमारा मानना है कि एक छोटा सा विरोधाभास हम लोगों ने हाल ही में देखा, और वो ये कि हमारी सरकार सबको बाजरा दे रही है और लोग हमसे कह रहे हैं बाजरा हमसे ले लो। हाँ कि सर बाजरा हमसे ले लीजिए। तो हमें लगा इतना अच्छा मिल रहा है और हम कह रहे हैं, और वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पिछले 50 वर्षों की आदत पड़ी हुई, यार कैसे खाएं, ये तो निकला ही नहीं जाता है। तो एक श्री अन्न अगर हमारे आहार में आ जाए, और जितने हमारे साइंटिफिक डेटा हैं, जितनी रिसर्चेज हैं, वो ये कह रही हैं कि श्री अन्न का यानी कि मोटे अनाज का, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो बड़े धीमे धीमे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, तो उससे वजन भी कम बढ़ता है लोगों का। एक रोटी आप बाजरे की खाएंगे और एक रोटी आप उसी मात्रा में गेहूं की खाएंगे तो उससे वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और वज़न मतलब सेम कैलोरी लेकिन वेट जो है। और दूसरा ये कि देखा गया कि शुगर कंट्रोल में इनका बड़ा भारी रोल है। तो ये कि आदमी स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, प्लस न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। कई सारे में मैग्नीज होता है, आयरन होता है, तमाम सारे और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि नॉर्मल के जो हमारे खाने हैं, जो हम लोग चावल आदि खाते हैं या गेहूँ खाते हैं, उसमें इतना नहीं होता। तो पूरे शहर के लोग अगर हमारे ये मान के चलिए शहर के 1/3 चिकित्सक भी जागरूक हो गए तो पूरा शहर जागरूक हो जाएगा। प्लस कुछ गणमान्य लोगों को भी हम लोगों ने बुलाए हुए। हम लोग पहले तो यूज़ करते थे 2 पीढ़ी से बंद। हमारे दिमाग में ये आना बंद होगा कि हम खाएं इसको, और एक बार खाने लगेंगे तो ये मान के चलें कि स्वादिष्ट होता है। पिछले हमारे ख्याल से 2 साल से 3 साल से हम रात में बाजरे की रोटी खाते हैं। तो शुरू में तो जाड़ों के अलावा मिलती नहीं थी, फिर जब से अब ऑनलाइन के चक्कर में मिल जाती है। युवाओं का रुझान कम है। युवाओं को रुझान सबका कम है रुझान, शायद इसलिए कम। हाँ।